जी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। और हम पढ़ रहे थे अपना थर्ड चैप्टर संश्लेषित रेशे व प्लास्टिक के बारे में हम पढ़ रहे थे कि प्लास्टिक जो है वह भी संश्लेषित रेशों की तरह ये क्या है, बहुलक है। यानी छोटी छोटी इकाइयों से मिलके बहुलक बनता है और ये प्लास्टिक भी छोटी छोटी इकाइयों से मिलके बना होता है। तो इसमें हमने बात की कि जो इनमें जो इकाइयाँ होती है, छोटी छोटी इकाइयाँ प्लास्टिक में या तो रेखीय जुड़ी होती है, सीधी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसी जुड़ी होती है। फिर एक होती है क्रिस्प क्रॉस मतलब एक दूसरे से आपस में मिली हुई, एक दो फिर दूसरे तीसरे से मिली हुई, चौथी पांचवी से आपस में मिली हुई होती है, वो होती है क्रॉसबद्ध इकाइयाँ। तो इकाइयाँ जो होती है वो दो रूप में आपस में मिली हुई होती है। एक तो सीधी रेखा में होती है, एक होती है आपस में जुड़ी हुई। ठीक है, तो कल संश्लेषित रेशे जो हमने कंप्लीट की है इसमें एक लाइन लिख रही है आपको कि संश्लेषित रेशे जो है, एक लाइन लिखो पेट्रो रसायन क्या होते हैं? ये भी एक प्रकार के पेट्रोलियम के केमिकल्स है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले उत्पाद है, कच्चे माल है। तो पेट्रोलियम मूल के कच्चे उत्पाद इन्हें कहते हैं पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल या कच्चे उत्पाद जो संश्लेषित रेशों को तैयार करने में काम में आते हैं। तो पेट्रोलियम मूल रूप से पेट्रोलियम के पदार्थ होते हैं, पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम से प्राप्त या तो पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल पेट्रो रसायन कहलाते हैं। जो पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल क्या कहलाते हैं? पेट्रो रसायन कहलाते हैं। इनका काम क्या है? ये विविध प्रक्रमों कहते हैं। इनसे विविध प्रक्रमों द्वारा यानी पेट्रोकेमिकल का उपयोग करके विविध प्रक्रमों द्वारा संश्लेषित रेशे तैयार किए जाते हैं। संश्लेषित रेशे तैयार किए जाते हैं। ठीक है, पेट्रो रसायन कुछ नहीं तो आप बोलेंगे बताएंगे सॉरी कि पेट्रोलियम मूल के जो कच्चे माल होते हैं उन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। और इनका काम क्या है? इनका कच्चे माल का उपयोग करके अलग अलग प्रक्रमों द्वारा अलग अलग क्रियाओं द्वारा संश्लेषित रेशे तैयार किए जाते हैं, संश्लेषित रेशे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो पेट्रो रसायन के बारे में दिया। अब हम बात करते हैं वापस प्लास्टिक की। तो प्लास्टिक के हमने पढ़ा था कि प्लास्टिक जो होता है बहुलक होता है और प्लास्टिक बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। प्लास्टिक को किसी भी सांचे में डाला जा सकता है, कैसे भी रूप में बदला जा सकता है। प्लास्टिक जल्दी गर्म नहीं होता, प्लास्टिक हल्का होता है, प्लास्टिक बहुत काम में आता है। बहुत सारे उपयोग पड़े थे, इसलिए प्लास्टिक से आजकल बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती है। अब हम प्लास्टिक दो प्रकार का है। एक तो होता है थर्मोप्लास्टिक। कैसा होता है? थर्मोप्लास्टिक क्या है? और ऐसे दोनों निकलते प्लास्टिक के प्रकार। थर्मोप्लास्टिक होता है, प्लास्टिक दो प्रकार के, थर्मोप्लास्टिक और एक होता है थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक। दो प्रकार का प्लास्टिक होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं थर्मोप्लास्टिक की। तो एक नंबर लगा के अपन लिखते हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या है पहले इसको समझेंगे। थर्मोप्लास्टिक होता है कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिनको गर्म करें तो वो पिघल जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, उन्हें कहते हैं थर्मो का मतलब होता है थर्म का मतलब होता है गर्मी। गर्मी या उष्मा। प्लास्टिक यानी ऐसे प्लास्टिक जिनको गर्मी देने पे या उष्मा देने पे पिघल जाते हैं या मुड़ जाते हैं
पिघलना, जो पिघलता है उसको हम मोड़ भी सकते हैं आसानी से। जिनको आसानी से मोड़ा जा सकता है या जिनको गर्म करने पर जो प्लास्टिक पिघल जाते हैं उन्हें कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मो यानी गर्म करने पे, उष्मा देने पे प्लास्टिक यानी ऐसे प्लास्टिक मुड़ जाते हैं, पिघल जाते हैं, उन्हें थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब ये थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण क्या है? पॉलीथीन। पॉलीथीन भी क्या है? प्लास्टिक ही तो है। अरे पॉलीथीन प्लास्टिक की थैली आती है ना, तो पॉलीथीन क्या है? पॉली प्लस एथीन। पॉली यानी पॉली का मतलब होता है बहुत सारे या अनेक, बहुत सारे या अनेक। तो पॉलीथीन क्या है? पॉली प्लस एथीन। पॉली प्लस एथीन यानी बहुत, पॉली यानी बहुत सारे, एथीन मतलब एथीन एक रासायनिक पदार्थ है, एथीन। तो पॉली एथीन यानी बहुत सारे एथीन मिलकर पॉलीथीन का निर्माण करते हैं। वही पॉलीथीन जिसका उपयोग हम सब्जी लाने में, अपने जो किराने का सामान लाते हैं उसमें पॉलीथीन का ही उपयोग किया जाता है। तो पॉलीथीन भी क्या एक प्रकार का थर्मोप्लास्टिक है। जैसा प्लास्टिक है थर्मोप्लास्टिक, क्योंकि देखो पॉलीथीन की थैली होती है, उसको अपन गर्म करें एकदम सिकुड़ जाती है ना, पिघल जाएगी फिर सिकुड़ जाएगी, इतनी छोटी सी हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? तो ये प्लास्टिक कैसी है? पॉलीथीन कैसी प्लास्टिक है? थर्मोप्लास्टिक है, इसको गर्म करने पर पिघल जाती है। ठीक है, एक आती है पॉलीथीन, इसके अलावा आती है पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पीवीसी का मतलब होता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ये भी एक प्रकार की क्या है? थर्मोप्लास्टिक। क्या बताइए? थर्मोप्लास्टिक। नाम याद रखना है, अभी मैं आपको लिखा दूंगा। एक आती है पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ये भी एक प्रकार की थर्मोप्लास्टिक है। क्या है? थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, अब प्लास्टिक का उपयोग किस किस में किया जाता है? इस थर्मोप्लास्टिक का, उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आपको थर्मोप्लास्टिक समझ में आ गया? ऐसी प्लास्टिक जिसको गर्म करने पे या उष्मा देने पे पिघल जाती है, सिकुड़ जाती है एकदम, और इनको आसानी से मोड़ा जा सकता है। दबाने पे ये मुड़ जाती हैं। अब प्लास्टिक की थैली इसको ऐसे दबाओ, मुड़ जाएगी, ऐसे मोड़ो मुड़ जाएगी। मोड़ने पर जिसको दबाया जाए या मोड़ने पे मुड़ जाए वो होती है थर्मोप्लास्टिक। सुना की बात? ठीक है, चलो फिर अब हम बात करते हैं अपने थर्मोप्लास्टिक की। तो पॉलीथीन की बात करेंगे, तो मैंने आपको बता दिया। तो पहले इस पॉलीथीन के बारे में बताना चाहो थोड़ा देर, फिर अपन चलते हैं थर्मोप्लास्टिक पे। थर्मोप्लास्टिक बारे में देखते हैं, लास्ट में इस पॉलीथीन के बारे में भी लिख लेंगे। तो थर्मोप्लास्टिक की बात करते हैं। ऐसे प्लास्टिक, चलो वापस जो बात, थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक जिनको मोड़ने पर मुड़ जाते हैं, दबाने में दब जाते हैं, टूट जाते हैं और गर्म करने पे पिघल जाते हैं। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर विकृत हो जाते हैं। विकृत मतलब वही, उसका शेप बिगड़ जाता है, पिघल जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर विकृत हो जाते हैं तथा गर्म करने पर विकृत हो जाते हैं। गर्म करने पर तो थोड़ा स्पष्ट है, आसानी से, आराम से गर्म करने पर आसानी से, यानी थोड़ा सा गर्म हो तो विकृत हो जाएंगे, आसानी से विकृत हो जाते हैं, यानी सिकुड़ जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं तथा जिनको सरलतापूर्वक मोड़ा जा सकता है, इनको मोड़ा भी जा सकता है, जिन्हें
है तथा जिन्हें सरलतापूर्वक आसानी से मोड़ा भी जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, सरलतापूर्वक मोड़ा जा सकता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक उदाहरण। एग्जांपल लिखो उदाहरण। पॉलीथीन और पीवीसी। पीवीसी का नाम क्या था, लिख लो पॉली बाइंडिंग क्लोराइड। पॉली बाइंडिंग क्लोराइड, पीवीसी पॉली बाइंडिंग क्लोराइड। ठीक है। थर्मोप्लास्टिक से बनने वाली वस्तुएं, थर्मोप्लास्टिक से खिलौने हैं, थर्मोप्लास्टिक से ऐसे खिलौने वगैरह, खिलौने, गलतियां, के पात्रों की प्लास्टिक का उपयोग, ऐसे थर्मोप्लास्टिक का उपयोग खिलौने हैं, उनको ज्यादा फोड़े तो टूट जाते हैं ना, तो खिलौने थर्मोप्लास्टिक से बने होते हैं। तो खिलौनों को ज्यादा फोड़ा जाए तो वो टूट जाते हैं। ठीक है। तो उपयोग खिलौने बनाने में, कंघियां बनाने में, कंघी बनाते हैं अपन, बाल लोसने की कंघी, कंघियों तथा विभिन्न प्रकार के पात्रों को बनाने में उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के पात्रों, विभिन्न प्रकार के पात्रों के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। चलिए इसको पॉलिथीन की बात करनी थी, तो पॉलिथीन की बात करें, इसके नीचे पॉलिथीन की बात करें। तो पॉलिथीन क्या है, थर्मोप्लास्टिक। चलिए ये लिख लो, फिर पॉलिथीन की भी बात करते हैं। इसको पेट्रोल में मिला दूं। अब इस थोड़ा पॉलिथीन के बारे में तो मेरा आपको पता है कि बहुत सारे अच्छी चीजें पॉलिथीन बनाते हैं। पॉलिथीन वही है जिसका उपयोग अपन बाजार में जाते हैं सामान लाने पॉलिथीन की थैलियां। पॉलीथीन, पॉली प्लस एथीन, पॉली प्लस एथीन प्लास्टिक का एक उदाहरण है। कौन से प्लास्टिक का, थर्मोप्लास्टिक का। थर्मोप्लास्टिक की प्लास्टिक में तो चलेगा। थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है पॉलिथीन का उपयोग क्या होता है, पॉलिथीन की थैली में। इसका उपयोग पॉलिथीन थैलियों में किया जाता है। पॉलिथीन का उपयोग पॉलिथीन की थैलियां बनाने में, तो इस पॉलिथीन का उपयोग है, इसका उपयोग पॉलिथीन की थैलियों में या पॉलिथीन थैलियां बनाने में किया काम आता है, या किया जाता है। यदि पॉलिथीन में किसमें आएगा, थर्मोप्लास्टिक में, क्योंकि पॉलिथीन भी गर्म करने पे विकृत हो जाता है, गर्म होकर तो सिकुड़ जाता है। पॉलिथीन हो गया अपने थर्मोप्लास्टिक में। थर्मोप्लास्टिक कंप्लीट हो गया। ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पे आसानी से विकृत हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, पिघल जाते हैं तथा जिन्हें आसानी से मोड़ा जा सकता है, कैसे भी मोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ज्यादा भार दें तो टूट जाते हैं, उन्हें थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। थर्मोप्लास्टिक उदाहरण क्या है, पॉलिथीन और दूसरा है पीवीसी पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ठीक है,
थर्मोप्लास्टिक का उपयोग खिलौने बनाने में, पनिया बनाने में, बहुत प्रकार के अलग अलग पात्रों को बनाने में किया जाता है। और पॉलीथीन ये भी थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है, इसका उपयोग पॉलीथीन की थैलियां बनाने में किया जाता है। चलो अब बात करते हैं थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक की। दूसरा कौन सा? थर्मोस्टैटिक। इसकी बात करें, इसको मिटा देता हूं मैं। देखो जल्दी से, आप देखना जल्दी। अब बात करते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ये दूसरी टाइप है प्लास्टिक का। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है? इसको एक बार सांचे में डाल दिया, इससे एक बार जो बन गया उसको वापस अपन तोड़ नहीं सकते, मतलब उससे पहले जैसा नहीं बना सकते। गर्मी उष्मा दोगे तो भी नहीं पिघलेगा, गर्मी देने पर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो ऐसा प्लास्टिक थर्मोसेटिंग एकदम सहन हो जाता है। एक बार सांचे में डाल दिया तो अब उसका पुनः उपयोग नहीं हो सकता। बाकी जो ये थर्मोप्लास्टिक था ना, इसका पुनः उपयोग हो सकता है। खिलौना टूट गया, उसको वापस जोड़ के उस खिलौने से वापस दूसरा खिलौना बना सकते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है, इसको एक बार सांचे में डाल दिया, इससे जो वस्तु बना दी, अब उसको वापस तोड़कर दूसरी वस्तु नहीं बना सकते। ये है थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक। इसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, बहुत मजबूत होता है, इसको आसानी से मोड़ा नहीं जा सकता, और गर्मी देने में उष्मा दो, चाहे कितनी गर्मी दो, कितनी उष्मा दो, कोई परिवर्तन नहीं होता। वो होते हैं थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक। उष्मा देने पर भी जो नहीं पिघलते, विकृत नहीं होते और जिनको नहीं मोड़ा जा सकता, उन्हें कहते हैं थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक। इसके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के दो एग्जांपल हैं, एक बेकेलाइट और एक है मेलामाइट। बेकेलाइट जो होता है, अपने जो स्विच आते हैं ना, बिजली के स्विच, अरे खटके स्विच होते हैं ना घर में, वो बेकेलाइट से बने होते हैं। इसके अलावा हत्था होता है ना, हत्था पकड़ने का, जैसे कोई अपने बर्तन है घर में, उसके प्लास्टिक का हत्था लगा होता है, वो भी बेकेलाइट का बना होता है। तो बेकेलाइट काफी मजबूत होता है, उष्मा प्रतिरोधी होता है, आसानी से गर्म नहीं होता, ज्यादा उष्मा को सहन कर सकता है। इसीलिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है, इनको आसानी से मोड़ा नहीं जा सकता, उष्मा या गर्मी देने में पिघलते नहीं है, विकृत नहीं होते। ऐसे प्लास्टिक को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। इसके एग्जांपल दो हैं, बेकेलाइट और मेलामाइट। मेलामाइट भी बहुत ही उच्च प्लास्टिक होता है, जिसको आसानी से मोड़ ही नहीं सकते, जिससे दूसरा प्लास्टिक नहीं बना सकते, मोड़ नहीं सकते। और मेलामाइट का उपयोग कपड़े बनाने में भी किया जाता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में देखें, ऐसे प्लास्टिक जिनको आसानी से मोड़ा नहीं जा सकता, जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाता है और उसमें देकर गरम नहीं किया जा सकता। ऐसे प्लास्टिक जिनको एक बार सांचे में डाल दिया, एक बार जो वस्तु बना दी, अब उससे वापस दूसरी वस्तु नहीं बना सकते, उसको तोड़ नहीं सकते। ऐसे प्लास्टिक जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाता है, एक बार सांचे में डाल दिया, एक बार इससे जो वस्तु बना दी, उसको वापस अपन गर्म करके भी उसको पिघला नहीं सकते, उसको गर्म नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। एक बार सांचे में डाल दिया जाता है तो उष्मा या गर्मी देकर भी नम नहीं कर सकते, उसको पिघला नहीं सकते, उसको नम नहीं कर सकते, नम नहीं कर सकते। उसे क्या कहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग
प्लास्टिक कहते हैं। थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक कहते हैं। इसके दो उदाहरण हैं, दो उदाहरण हैं, दो उदाहरण हैं, दो उदाहरण हैं। फर्स्ट लिखो बेकेलाइट। तो बेकेलाइट के बारे में लिखेंगे। बेकेलाइट ये क्या है? थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल है बेकेलाइट। लिखो आप ये भी लिखो, क्या आगे बढ़ते हैं। बेकेलाइट क्या है? बेकेलाइट थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक का उदाहरण है। ये क्या है? उष्मा विद्युत का कुचालक है। मतलब गर्मी दोगे तो नहीं पिघलेगा, नरम नहीं होगा, और अगर इसमें करंट प्रवाहित हो जाए तो करंट भी इसमें प्रवाहित नहीं होता, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित नहीं होती। ठीक है? तो बेकेलाइट क्या है? उष्मा विद्युत का कुचालक है। यानी इसमें ना तो उष्मा प्रवाहित होती है, गर्म करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, और करंट आ जाए इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उष्मा और विद्युत का कुचालक है, कुचालक है। देखो मैंने जो बताया कि बेकेलाइट से क्या बनते हैं? अपने खटके, खटके बनते हैं ना, ये स्विच घर में खटके होते हैं ना, तो अपन खटका चालू करते हैं, बिजली का स्विच है, उसको चालू करते हैं तो क्या वो करंट आता है स्विच से? नहीं आता। अगर आपके हाथ गीले हैं तो आ सकता है, या आपके चप्पल पहने हुए नहीं है तो आ सकता है, लेकिन ऐसे करें तो हमें स्विच ऑन करने पे भी करंट नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ कि स्विच जो है वो क्या है? विद्युत होती है, उसमें उष्मा प्रवाहित नहीं होती, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं, करंट आने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? तो ये स्विच जो है बेकेलाइट से बने होते हैं। बेकेलाइट विद्युत और उष्मा का कुचालक है। ना तो इसमें विद्युत प्रवाहित होती है और ना ही उष्मा प्रवाहित होती है। उष्मा और विद्युत का कुचालक है तथा इनसे क्या बनते हैं? बेकेलाइट से इनसे बिजली के स्विच लिख के बिजली के स्विच, बर्तनों के हत्थे, बर्तन होते हैं उनके ऊपर हत्थे लगे हुए हैं ना, विभिन्न बर्तनों के हत्थे। बर्तन देखिए आपने, बर्तन के ऊपर हत्था लगा होता है ऊपर, वही बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में करते हैं, आदि बनाने में काम आते हैं, आदि बनाए जाते हैं। दूसरा है मेलामाइन। मेलामाइन या मेलामाइन भी कहते हैं इसको। मेलामाइन ये भी एक क्या है? थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक का उदाहरण है। ये भी विद्युत और उष्मा का कुचालक होता है। बिल्कुल जल्दी से मेलामाइन देखो, इसके बाद मेलामाइन को लिए मेलामाइन में बहुउपयोगी पदार्थ है, इसका भी बहुत सारे उपयोग होते हैं। मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है जो आग का प्रतिरोधक होता है। मतलब आग, इसमें आग लग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आग आसानी से लगती नहीं, आग का प्रतिरोधक होता है। तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा इसमें अधिक उष्मा सहन करने, मतलब गर्मी कितनी दी जाए
पिघलेगा नहीं, तो अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा अधिक उष्मा सहन कर सकता है, अधिक उष्मा सहन करता है। अब इससे बनते क्या है, इसका उपयोग क्या क्या बनाने में किया जाता है, इसका उपयोग आगे देखो, फर्श की टाइलें, फर्श होता है ना अपने घर में नीचे फर्श की टाइलें बनाने में, फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन, प्लास्टिक के बने होते बर्तन आजकल, रसोई के बर्तन व कपड़े बनाने में उपयोग किया जाता है, कपड़े बनाने में उपयोग किया जाता है। ओके, तो या कंप्लीट। तो आप इसको नोट कर लेना, कल और फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, थैंक यू।